स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है BFA ऑनलाइन क्लासेस। आज जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एक बार उसको पढ़ के देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबसन। तो चलो पहले इसका रिएक्शन लिखेंगे ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। CH4 मीथेन प्लस 2O2 इट गिव्स CO2 प्लस 2H2O। सही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, है ना। तो मुझे क्या करना है? मीथेन का मोल निकालना है 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबसन। मतलब बोल रहा है कि 81 ग्राम ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स ऑफ CH4 लगेगा, ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी। तो क्या करें, जो हमेशा सिखाता हूँ सब लिखो। सीख रहे हो तो एक एक चीज लिखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है मेरे पास? मीथेन कितना है? 1 मोल। वाटर कितना है? 2 मोल। ये और ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मीथेन और वाटर के बारे में बात कर रहा है। जब इन दोनों का यूज होता है तो वो भी लिख देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर मैं अगर एक लाइन देखूं तो क्या समझ में आएगा कि 1 मोल मीथेन 2 मोल H2O को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? लगे हाथ में क्या करता हूँ, ग्राम के बारे में भी बात कर लेता हूँ। CH4 कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। और वाटर कितना हो जाएगा? 18 2 जा 36 ग्राम। तो अगर मैं ग्राम के बारे में बात करूं तो क्या लिखा होगा? 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ H2O। क्लियर है? अगर प्रॉब्लम मोल में दिया रहता और मोल पूछ रहा होता तो इस लाइन से कहानी खत्म हो जाता, और अगर ग्राम में दिया रहता और ग्राम में पूछ रहा होता तो ये लाइन से कहानी खत्म हो जाता। मगर प्रॉब्लम में ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? 81 ग्राम में दिया है और पूछ मोल में रहा है। ठीक है, इसके बनाने के 2 मेथड हैं। या तो मोल से बनाओ या तो ग्राम से बनाओ, दोनों ही तरीका सही है। मैं दोनों सिखाऊंगा क्योंकि हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्यूशन को बनाया, प्रॉब्लम को बनाया, सॉल्व किया और निकल गया। BFA कॉन्सेप्ट में आपको सॉल्यूशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। क्लियर है? इसीलिए मैं पहले मोल से बनाऊंगा फिर मैं ग्राम से बनाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दिया है ग्राम में और ये दिया है मोल में, तो मुझे वाटर को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं पहले मोल से सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसीलिए। तो क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? ये मोल में है, ये ग्राम में है, तो मैं पहले क्या करता हूँ? मैं पहले इस वाटर को मोल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो बताओ ना, मोल्स का फॉर्मूला याद होगा, गिवन मास बाई मोलार मास। मोल्स ऑफ H2O क्या होगा? गिवन मास बाई मोलार मास। गिवन मास कितना है? 81। मोलार मास कितना है? 18। डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 4.5 मोल। ठीक है, तो सोचो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 4.5 मोल। अब चीजें थोड़ा क्लियर हुआ होगा। 2 मोल वाटर को बनाने के लिए 1 मोल मीथेन यूज हो रहा है। पूछा कितने का है? 4.5 मोल का। तो चलो समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x मोल की जरूरत मुझे पड़ेगी। 2 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल मीथेन लग रहा है। 4.5 मोल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल मीथेन लगेगा, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, सीधे तो पूछेगा नहीं, इसलिए ऐसा पूछा है। तो चलो बनाते हैं मोल से। क्या लिखेंगे? 2 moles of H2O produced by 1 mole of मीथेन। ठीक है, चलो 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाई 1 मोल ऑफ मीथेन। कितने का निकालना है? 4.5 का। तो क्या लिखेंगे? 4.5 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाई, कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 इंटू 4.5 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 2.25 मोल। ठीक है, ये आंसर है। मगर
किसके फॉर्म पे पूछा है वो भी देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर समझाने के लिए दे दिया है कि जो आंसर आएगा उसको 10⁻⁻² के फॉर्म पे लिखना है। तो कैसे करोगे बताओ, ये आगे चले जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻² मोल। तो ये एक्चुअल पे आंसर हुआ। सही है, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं ग्राम की। ये भी आसान है, मेरा काम है सिखाना, कॉन्सेप्ट बताना, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। अगर सिर्फ सोल्यूशन के लिए यहाँ आए हो तो यहाँ से बात बन गया है, लेकिन सीखना है तो और आगे वीडियो देखो, चीज़ें क्लियर होगी। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा, BFA कॉन्सेप्ट सिर्फ सोल्यूशन नहीं रहेगा, ये एक ऐसा जगह है या ऐसा प्लेलिस्ट है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, बात करते हैं ग्राम में। ठीक है, क्या ग्राम से पहले बना के उसको मोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हुआ है, 36 ग्राम ऑफ H2O को मैं बना रहा हूँ। कितने ग्राम मीथेन से? 16 ग्राम के मीथेन से। तो चलो लिख के देखें, क्या लिख सकते हैं, 36 ग्राम ऑफ कौन? H2O। 36 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाई 16 ग्राम, किससे? 16 ग्राम ऑफ मीथेन से। सही है, क्या लिखा हुआ है, 36 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाय 6 ग्राम ऑफ मीथेन। तुम्हारे पास दिया कितना है? मेरे को दिया है 81 ग्राम का पूछ रहा है। 36 ग्राम, इतना 6 ग्राम CH4 को यूज कर रहा है। पूछ कितने का रहा है? 81 ग्राम का पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 81 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाई कितना होगा, 16 बाई 36 इंटू 81। इसको सॉल्व करोगे तो 36 ग्राम आएगा। सही है, समझ लो फिर से मैं क्या किया, मेरे को पता था जब मैं इसको स्टोइकियोमेट्री के थ्रू इस रिएक्शन को लिखा तो मुझे समझ में आ गया कि 36 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस करने के लिए 16 ग्राम ऑफ CH4 चाहिए। लेकिन पूछा कितने ग्राम का है? 81 ग्राम का है। तो 81 ग्राम H2O प्रोड्यूस करने के लिए 36 ग्राम ऑफ मीथेन चाहिए। क्या चाहिए? मीथेन चाहिए। तो अगर ग्राम में पूछा रहता ना, ये फाइनल आंसर था, लेकिन ग्राम नहीं पूछा है, पूछा क्या है? मोल। तो क्या करें, इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? मोल ऑफ CH4 के बारे में बात हो रही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 पूछ रहा है ना, तो CH4 के बारे में बात हो रही है। क्या होता है? गिवन मास बाई मोलार मास। गिवन मास कितना है? 36 जो तुम निकाले हो सॉरी ना, गिवन मास कितना है? 36 जो हम निकाले हैं। मोलार मास कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। डिवाइड करोगे तो 2.25 मोल आएगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है 225 इंटू 10⁻⁻² मोल में। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करना, तब और चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।